मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए, इसलिए कई बार आंदोलन हुआ और कई लोग शहीद हुए। आज वही दिन है 14 जनवरी। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को दिया गया है। जो शहीद हुए थे उनके नाम पे नागपुर के ऊपर राजधानी नागपुर के 10 नंबर पुलिया में नागपुर महानगर पालिका द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर सही स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक बनाते समय कई लोग, कई नेता यहाँ पे आए और आज भी जो नाम विस्तार दिन है, आज भी कई नेता यहाँ पे आए, लेकिन ये सही स्मारक आज भी उपेक्षित है। इसकी डेंटिंग पेंटिंग से लेके सभी रंग रंगोटी निकली है। महानगर पालिका को कई लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में निवेदन दिया, लेकिन आज भी उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं की गई है। आज नाम विस्तार दिन होने के बावजूद भी आप देख सकते हो, हम आपको दिखाएंगे कि नाम शहीद स्मारक कैसे उपेक्षित है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार बुलकुंडे जी है, जो कि आवाज़ इंडिया के एक डायरेक्टर है। हम उनसे जानेंगे जो मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम पर जो शहीद स्मारक बनाया गया 10 नंबर पुलिया आज उपेक्षित है, क्या बताओगे आप? जैसे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आज तो पूरे 32 साल हो गए हैं इस मांग को उठे हुए, और 94 में इस मांग को पूरा किया गया, और तब यहाँ पर नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में जो लोग शहीद हुए इस मांग को लेकर, जिन लोगों ने शहादत दी, उनको मैं अपनी आदरांजलि अर्पण करता हूँ। ये बहुत जायज़ मांग है कि इस तरह के जो स्मारक बनते हैं जहाँ वंचितों, बहुजनों, पिछड़ों के लोग शहादत देते हैं। आप केवल ये स्मारक नहीं, आप भीमा कोरेगांव का स्मारक देख लीजिए। जब तक हम लोगों ने कोई मांग नहीं उठाई तब तक उस स्मारक को भी उस तरह से नहीं देखा गया। वहाँ आज भी कब्जा है किसी और का, वहाँ खेती पर भी कब्जा है, और धीरे धीरे उस मांग को भी आगे लाया जा रहा है। आप जिस तरह से यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो स्मारक है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ये जो बना है, लेकिन इसका रख रखाव जैसे होना चाहिए वो रख रखाव महानगर पालिका के दायरे में ये आता है, और रख रखाव नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार रख रखाव होना चाहिए था, तो एक प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका, जहां बीजेपी की सरकार है, वो महानगर पालिका इस तरह के स्मारकों को तरफ ध्यान नहीं देती है, या इसकी जो रख रखाव है इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ये समझा जा सकता है कि उनके मन में या उनकी सरकारों के मन में किस प्रकार की भावना इस तरह के स्मारकों की रही होगी। अगर कोई अच्छी भावना होती तो आज यहाँ सफाई कर्मचारी होते। इस तरह के देखिए किस तरह से पोस्टर इलीगली इस दीवार पर चिपकाए गए हैं, वो होते। आप अंदर भी जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस तरह से यहाँ के जो आहुति दी है, जिन्होंने सैनिकों ने अपने प्राणों को त्यागा है, गोली अपनी छाती पर झेली है इस मांग को लेकर, और तमाम आंदोलन में जो सहभागी रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। आप अंदर देखोगे कि बंसोट का नाम है, चंदर पोचीराम कामड़े है, पोचीराम कामड़े है, अब्दुल सत्तार है, ऐसे मुस्लिम, बहुजन, दलित सभी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, इनके स्मारक को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान हमें नहीं दिखता। हम मांग करते हैं। निश्चित ही बुलकुंडे जी, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं तो भी ऐसे लगता नहीं कि हमारे नेता भी कहीं कम गिर रहे हैं इस स्मारक के विकास के हेतु को लेकर। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा स्मारक अधीन है महानगर पालिका के, और महानगर पालिका में हमारे भी लोग हैं, हमारे नगर सेवक हैं। मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हुए नगर सेवक हैं। उन्होंने ये मांग सदन में उठानी चाहिए। जो हाउस है नागपुर महानगर पालिका, उसमें इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। केवल ये नहीं, बहुत सारे ऐसे स्मारक नागपुर में आपको मिल जाएंगे जो जैसे हम वंचित रहे हैं हमेशा से, या अछूत रहे हैं हमेशा से, या हम निगलेक्ट किए जा गए हैं हमेशा से इस भारतीय संस्कृति में, तो हमारे स्मारक भी उसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि आज भी अछूत रखे जा रहे हैं, निगलेक्ट किए जा रहे हैं। निश्चित ही हमारे साथ में जो बुलकुंडे जी है, जो वरिष्ठ पत्रकार है आवाज़ इंडिया के और डायरेक्टर है, उन्होंने सही में बताया है। हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये उपेक्षित है। हम आपको इस सही स्मारक के अंदर ले जा रहे हैं। हम आपको यहाँ की
यहाँ के बारे में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये शहीद स्मारक उपेक्षित है। आज नाम विस्तार दिन है, यही वो दिन है। आज नाम आप देख सकते हैं किस आप इधर दिखाइए, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से महानगर पालिका कौन सी देखरेख कर रही है। देखिए आप, देखिए मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से देखरेख कर रही है। ये देखिए आज भी उपेक्षित है, आज भी उपेक्षित है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से उपेक्षित है। हम आपको आगे लेके चलेंगे, हम आगे लेके चलेंगे, आपको बताएंगे और भी बताएंगे। यहाँ पे ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए, इसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। उस बलिदान के नाम पे आज इस 10 नंबर पुलिया पे ये शहीद स्मारक बनाया गया है। आप इधर दिखाइए थोड़ा सा, देखिए किस प्रकार से रंग रंगोटी निकली है। देखिए किस प्रकार से रंग रंगोटी निकली है। नगर सेवक साहब भी हमारे साथ में खड़े हैं, और वरिष्ठ नगर सेवक जी है संदीप सहारे जी। हम उनसे जानेंगे आज आप इस शहीद स्मारक में आए हो। आप मेरे को एक बात बताइए, ये देखिए आप देख सकते हो, आप अभिवादन करने इस स्मारक के पास में आए हो। क्या लगता, भारतीय जनता पक्ष की सरकार महानगर पालिका में है, कई निवेदन दिए आपके द्वारा, लेकिन आज भी वो उपेक्षित है शहीद स्मारक, क्या बताओगे? निश्चित ही आज का ये दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। मनपा प्रशासन को अनेक बार निवेदन दिया गया, लेकिन मनपा प्रशासन उत्तर नागपुर के इन भीम सैनिकों को, शहीद सैनिकों का जो स्मारक है उनका हमेशा दुर्दशा होती रहती है, और आपके माध्यम से इस दुर्दशा को महानगर पालिका तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही आपके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से आने वाले दिनों में इसकी फिर से दुरुस्त करने का हम निवेदन देने की मांग देने वाले हैं, और इसको फिर से एक हरा भरा और एक अच्छा शहीद स्मारक बनाने की सोच रखने वाले हैं। हमने देखे कि जब से यहाँ पर फव्वारे लगे हैं, ये फव्वारे लगने के कुछ ही दिनों के बाद से बंद पड़े हैं, लेकिन आज तक के उसकी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला समाज और इतर समाज काफ़ी पैमाने पर आते रहता है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ निश्चित ही सहारे जी, आप नगर सेवक हो, वरिष्ठ नगर सेवक हो, आप इस ये जो स्मारक जो उपेक्षित है इसकी रंग रंगोटी हुए, और ये जो यहाँ पे जो फवारा लगा है इसकी भी देखरेख हुई, इसके लिए कुछ मांग करोगे आप? इसके पहले भी हमने मांग कर चुके हैं। यहाँ की नगर सेविका नेहा विवेक सहारे, इन्होंने भी महापौर को निवेदन दिया, आयुक्त को निवेदन दिया, लेकिन क्या बात है कि जहाँ पर अम्बेडकरी जनता का सवाल आता है, जहाँ पर भी अम्बेडकर से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, वहाँ पर तुरंत कोई कार्रवाई होती नहीं है। हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया महानगर पालिका की सत्ताधारी निश्चित ही पक्षपात किया जाता है। जो भी अम्बेडकरी विचारधारा के जो भी स्मारक है उसके साथ पक्षपात किया जाता है। ऐसी हमारे को नगर सेवक, वरिष्ठ नगर सेवक ने बताया। हमारे साथ मनोज सांगोड़े सर भी है जो कि एक काफ़ी अनुभवी नगर सेवक है। हम उनसे भी जानेंगे कि आप इधर देखिए, क्या लगता आपको? औरंगाबादच्या विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी शहीद झालेल्या भीम सैनिकांना विनम्र अभिवादन करतो आणि तुमच्या चॅनलच्या भी तारीफ करतो की येथे जे अव्यवस्था आहे त्या अव्यवस्थेवर प्रकाश टाकासाठी तुमच्या चॅनल नेहमी अग्रेसित राहते आणि सामान्य जनतेच्या भी काय अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडते। त्याबद्दल आमच्या पुऱ्या नगरसेवकाच्या जनतेतर्फे आपला आभार मानतो। आणि दुर्लक्षित असलेला हा जो शहीद स्मारक आहे याच्या संबंधात वेळोवेळी पत्रव्यवहार करणारे आमचे नगरसेवकात, ते जेव्हा आम्हाला सांगतात तेव्हा जातो। इतर समाजाच्या जेही स्मारक आहेत त्याला लवकर हे जे सत्ताधारी पार्ट्या आहेत चांगला सुशोभित करतात, परंतु याला पुन्हा वंचित ठेवण्याचा प्रकार त्या लोकांनी केलेला है। महापौर से हमने इस विषय को लेकर बात की थी स्मारक के। इसके पहले शहीद स्मारक का दिन था, जो बलिदान दिए थे उनका दिन था। उस समय में महापौर जी का कहना था कि हम इसको 2 महीने में हम अच्छा करेंगे, रंग रंगोटी करेंगे, लेकिन आज
14 नवंबर आज नाम विस्तार दिन आया, आज तक के उसका रंग रंगोटी नहीं हुई और ये देख सकते हैं किस प्रकार से उपेक्षित है, क्या बताओगे? कैसा है, महापौर जी ने अगर बताए होंगे 2 महीने में करेंगे करके, तो संबंधित लीडरान जो है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। वो ज़्यादा अग्रेसर रहते हैं हर काम में। मैं पहली बार ही आए यहाँ पर, और एक बार वो उद्घाटन के लिए आया था, उद्घाटन यानी भूमि पूजन के लिए नितिन राउत के गडकरी के साथ। आपका कहना क्या है कि मैं पहली बार आया। ये जो प्रभाग में आते हैं वो नगर सेवकों का इस और दुर्लक्ष्य है, इसे आपका कहना लगता है कि हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया है और अभी किसी का बलिदान नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहे। इस प्रभाग में 3 बीएसपी के नगर सेवक है, 1 कांग्रेस के नगर सेवक है। आप बताइए कि आपका आरोप किस पे है, जो प्रभाग अंतर्गत आता है उन पे है क्या? मेरा कोई किसी के ऊपर में आरोप नहीं रहता। मेरे एरिया में जो काम होगा उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते रहता हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड ने जाके प्रस्ताव दिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शायद हो सकता है कि मैं उन्होंने मेरा काम नहीं किया, लेकिन हमने बार बार उनको याद दिलाया कि ये स्मारक का काम है, ये करना ही चाहिए करके, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। भावना लोनारे मैडम भी है जो नगर सेविका है, क्या बताओगे इस स्मारक को देख के क्या लगता है आपको, क्यों उपेक्षित है? सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं, हमारे जो सेनानी और शहीद उनको मैं जोहार वंदन करती हूँ। और ये जो शहीद स्मारक की ऐसी दयनीय स्थिति है, आज हमारे नागपुर शहर में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पक्ष में और बीएसपी पक्ष में बहुत ही कम नगर सेवक है। और हमारे समाज को, जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उसको हमेशा दुर्लक्ष्य किया जाता है। तो यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने हमेशा शहीद स्मारक के बारे में निवेदन दिया है, महापौर जी को दिया है, स्थायी समिति को दिया है, पर उन्होंने सत्ताधारी जो लोग हैं वो हमेशा जो विपक्ष के लोग हैं उनके आप विरोध में रहने के कारण हमारी और हमारे कामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और हमारे कोई काम किए नहीं जाते हैं। निश्चित ही इनका कहना है कि ये जो स्मारक है इसके बारे में भी उन्होंने निवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक के उसके ओर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये विरोध में बैठे हैं। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता विवेक निकोसी जी भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानेंगे। आपकी मिसेस यहाँ की नगर सेविका है और नगर सेविका रहने के बाद आप एक कांग्रेस के नगर सेवक हो और 3 बीएसपी के नगर सेवक है। इसके पहले भी मैंने यही सवाल किया था कि यहाँ पे ये जो है शहीद स्मारक आज उपेक्षित है, क्या बताओगे? सर्वप्रथम सभी को जय भीम और सभी शहीदों को मान वंदना देने के उपरांत मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारा समाज को हर तरीके से उपेक्षित रखने का कार्य हर जगह हुआ है। ये नामांतर करने से लेकर आंदोलन किए नहीं, शहीद हुए नहीं, तब तक हमको हमारा अधिकार मिला नहीं है। और हमारे समाज के जो प्रबोधन करने वाले, जो हमारे समाज को जागरूक करने वाले नेता थे, उनको भी उचित मान सम्मान की जगह नहीं मिली है। ये उसी का प्रतीक है। यहाँ के आप भैया 3 बार बोल चुके हैं, 4 बार इसी चीज पर आप हमेशा हमेशा एक भैया मेरी बात आपने प्रभाग क्रमांक 11 वही बात रख रहा हूँ मैं आपके सामने, वही बात रख रहा हूँ। आप हमेशा ये बात जरूर रखते हैं कि भैया 3 नगर सेवक बीएसपी के हैं कि कांग्रेस के। हम हमेशा जाकर के माननीय महापौर, उप महापौर महोदय को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को बार बार पत्र व्यवहार किया गया है। उनको हमने इसके लिए निधि की मांगनी की गई है और ये जो रंग रोगट करना है ये एक स्पेशल टीम के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कलर लाए और नॉर्मल पेंटिंग किया जा सकता है। तो उसके लिए जो प्रोविजन है, महापौर ने पिछली बार आए, यहाँ पे मानवंदना दिए और निकल गए और कहा कि हम निधि मंजूर करेंगे। उन्होंने निधि मंजूर नहीं किया गया है। ये इतिहास रहा है कि हमको हर चीज लड़के लेनी पड़ती है। हमने आचार संहिता हटने के बाद में भी उनको पत्र के द्वारा निवेदन दिया है कि ये निधि मंजूर करिए और ये तत्काल करने वाली जरूरत है। बात कही थी कि मैं अगर इसका रंगरोगटी नहीं होगा तो मैं उपोषण करूंगा, ये बात आपने कही थी विवेक निकोसी जी, क्या बताओगे? बिल्कुल, हमने अपनी डिमांड वहाँ पर ले जाके रखे। महापौर महोदय ने मेरे को कहा है कि हम बहुत जल्दी इसका काम चालू करवाएंगे। इसीलिए अभी आप उनको भी हमने जानकारी दी है कि अगर से आपने ये काम नहीं कराया तो यही कार्यालय रहेगा और यहीं पे हम लोग उपोषण को बैठ जाएंगे। कब से बैठोगे उपोषण पे? अगर से 7 दिन के अंदर इन्होंने काम चालू नहीं किए तो महापौर का कार्यालय रहेगा और हम वहाँ पर उपोषण को बैठेंगे। उपोषण महापौर का कार्यालय, जिसकी ये जिम्मेदारी है, इस नागपुर शहर का प्रथम नागरिक महापौर है। ये बात और है कि बीजेपी का होने की वजह से हमारे समाज को हमेशा हर चीज से वंचित और दूर रखा जाता है, ये उसका प्रतिबिंब है। और आने वाले समय में
ये इस तरीके की जो हरकतें भाजपा की सरकार जहाँ पे भी रहती है वो होती है। इसका प्रतिबिंब जनता भी दिखाने वाली है कि हमारे समाज के साथ हमेशा अन्याय करते हो, आने वाले समय में हम तुमको यहाँ पे घूमने भी नहीं देंगे। निश्चित ही ये सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता है कि विवेक निकोसी जी, इन्होंने बताया कि अगर 7 दिन में अगर इसकी रंग रगोटी और देखरेख नहीं अगर होती तो हम महानगर पालिका के सामने आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, हम आपको आगे लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये उपेक्षित है, हम आपको आगे दिखाएंगे। ये हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रंग रंगोटी निकली है। ये जो पुतले बनाए गए हैं, ये शहीद हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए, इसीलिए इस 10 नंबर पुलिया पे आंदोलन हुआ था, उसमें ये शहीद हुए। ये आप देख सकते हैं, ये इनके पुतले बनाए, उनके नाम पे ये पुतले बनाए गए हैं। लेकिन आज रंग रंगोटी आप देख सकते हो किस प्रकार से निकली है। देखिए कितने लोग, कितने गोविंद गुरेवार फौजदार थे, वो भी शहीद हुए हैं। दिवाकर थोरात है, उत्तम राव मोहोड़ है, चंदर पोचीराम कामड़े है, रतन परदेशी है, कैलाश बबनराव पंडित है, पोचीराम महिबा कामड़े है, संभाजी काकड़े है, गौतम वाघमारे है, जनार्दन जयदेव माड़े है, दिलीप सूर्यभान रामटेके है, सुहासिनी गुंडलिकराव बंसोड़ है, संभाजी सोमाजी है, ज्ञानेश्वर बुद्धाजी साकरे है, प्रतिभा हरिभाऊ तायडे, अविनाश अर्जुन डोंगरे, रोशन गोरकर, शरद उत्तम पाटोड़े, रतन मेंढे, गोमाजी उत्तरमारे, नारायण ठाकुरदास गायकवाड़, शब्बीर अली फजल हुसैन, भालचंद बोरकर, मनोज वाघमारे, अब्दुल जब्बार, शंकर शिंदे, शीला गौतम, इतने लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए इसलिए बलिदान दिए। लेकिन आज तक आप देख सकते हो ये रंग रंगोटी किस प्रकार से निकली है। देखिए ये बाबा साहब की प्रतिमा है, ये प्रतिमा की भी आप दिखाइए प्रतिमा, देखिए किस प्रकार से रंग रंगोटी निकली है। आप ये शहीद जो पुतले बनाए हैं आप उनको भी दिखाइए थोड़ा सा किस प्रकार से ये रंग रंगोटी निकली है। क्या ये महानगर पालिका के हद में आता है? महानगर पालिका इसकी देखरेख करती है, क्यों नहीं इस और इनका ध्यान जा रहा है? महापौर जी ने कहा था कि हम 2 महीने में इसका काम करेंगे, इसकी रंग रंगोटी करेंगे, लेकिन आज तक के इसकी रंग रंगोटी नहीं हुई। साल होते आ रहा है, रंग रंगोटी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, ये एक सवाल निर्माण होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महानगर पालिका में है, इसलिए क्या इस ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है? ऐसे नेताओं ने भी कहा है और हमारा भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महानगर पालिका में होने के कारण इस शहीद स्मारक की ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। तो आप मेरे साथ देखते रहिए। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय भीम, नमस्कार।